नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम सबसे पहले शुभकामनाएं देंगे इसरो के वैज्ञानिकों को, उनके साइंटिस्ट्स और उनके जितने भी सहयोगी हैं उन सभी को कि उन्होंने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 को लैंड करा दिया है और बहुत सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। और साथ ही साथ आपको पता भी होगा कि रशिया ने भी इसी प्रकार का एक मिशन शुरू किया था, लेकिन वो असफल हो गया है। और इस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन जाता है। लेकिन इसका क्रेडिट लेने की होड़ लगातार मचती जा रही है और कांग्रेसियों को चाहिए कि पूरा का पूरा क्रेडिट उठा करके नेहरू जी को दे दिया जाना चाहिए, नेहरू जी को मिलना चाहिए। चाहे वो राजीव जी को, सोनिया जी को, इंदिरा जी को, राहुल जी को ना मिले, लेकिन नेहरू जी को मिलना चाहिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो भड़क रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कभी का ऐसा टाइम था जब इसरो डेब्ट में जाता था, साइंटिस्ट्स मारे जा रहे थे, इवन नंबी नारायण जी को तो जेल में डाल दिया गया था और कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम केरल में। तो भाजपा के पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हमने 12,500 करोड़ रुपए का बजट दिया है, उनको डबल कर दिया है पहले से। इवन विदेशी सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं बहुत सस्ते में भारत से, और 3300 करोड़ के आसपास इसरो ने स्वयं कमा लिया, यानी कि बहुत बेनिफिट में चल रहा है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रोकना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा क्रेडिट नेहरू जी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि अगर भारत आज़ाद ना हुआ होता तो आज हम ये सारे काम ना कर रहे होते। इसरो की स्थापना सबसे बड़ी चीज़ थी, क्योंकि हमें आज़ादी मिली। और आज़ादी में आप सभी जानते हैं कि नेहरू जी का जो काम था वो बहुत ज़बरदस्त था। एक फ़ोटो मैं आप लोगों के यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। एडवीना की बाल्टी लेकर के वो एक विशेष स्थान तक जाया करते थे। एक झाड़ी के पीछे 2 ईंट रखी होती थी जिस पर कोई भी पैर रख करके बैठ सके। उस विशेष स्थान तक बहुत लंबे टाइम तक जवाहरलाल नेहरू जी ने बाल्टी में पानी भर भर करके ढोया है। जब भी एडवीना जी जंगल सफारी करने जाती थी, एडवेंचर के लिए जाती थी, तो उनको बीच बीच में झाड़ी के पीछे उन 2 ईंटों पर बैठना होता था। और अगर वो वहाँ पर रोजाना बाल्टी ना लेकर के गए होते और रोजाना उनकी इतनी सेवा ना की होती तो आज हमारा भारतवर्ष आज़ाद नहीं होता। और अगर भारतवर्ष आज़ाद नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी या कीर्तिमान स्थापित ना कर रहे होते। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारा का सारा क्रेडिट उठा करके बटोर करके नेहरू जी को दे देना चाहिए। और यही हमारे सब भारतीय लोगों के लिए एक कर्तव्य भी बनता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जिस समय पर इसरो चीफ ने यह कह दिया कि वेदों में सारे के सारी नॉलेज है, ज्ञान है, विदेशों ने उसको उठाया और अपना ठप्पा, अपना नाम लगा लिया। और भारत की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि हमने अपने वेदों को नहीं अपनाया। इनका विरोध होना शुरू हो गया। ये भी अब भाजपाई हो चुके हैं, इनके ऊपर भी ठप्पा अत्यंत अति राष्ट्रवादी का लग चुका है। ये भी मनुवादी हो चुके हैं। अब जो लोग ये कह रहे थे कि क्रेडिट मोदी को नहीं साइंटिस्ट को मिलना चाहिए, इसरो को मिलना चाहिए, वही अब इसरो चीफ को गाली दे रहे हैं। तो क्या आपके पास में इस दोगलेपन का कोई इलाज है? लात के बिना, किक के बिना? जी हाँ, सही जवाब दे करके। अगर इन लोगों के सामने कोई ये कह देता कि हम मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ के, चर्च जाकर के, बाइबल पढ़ के या कुरान पढ़ के इतनी नॉलेज पाए हैं, हमें खुद हमारे कैप्टन मोमो साहब जिन्होंने की एक बुर्राक पर बैठ कर के जन्नत की सैर की थी, वहाँ से हमें साइंस मिली और वहीं से हमें प्रेरणा मिली है, तभी हम चंद्रमा पर सैटेलाइट भेज पाए हैं। तो सारे के सारे जितने पत्तलकार हैं, जितने समाज सेवी हैं, सब शांत हो जाते, सब के सब कहते अरे वाह, कैप्टन मोमो साहब तो हमारे कैप्टन बने ही इसी कारण से। और अंकुर आर्य ने नाम कैप्टन रखा इसी कारण से, क्योंकि उनसे बड़ा पायलट, उनसे बड़ा सैटेलाइट लॉन्चर कोई है ही नहीं। तो सब कुछ सामान्य होता, लेकिन बातें क्योंकि वेदों के विषय में आई हैं तो सबको समस्या होनी अत्यंत आवश्यक बन जाती है। लेकिन मैं आज जो आप लोगों के सामने प्रूफ लेकर के आया हूँ, वेदों से लेकर के आया हूँ, केवल चंद्रमा के ऊपर बात करेंगे और बहुत थोड़ी सी बात करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ अथर्ववेद कांड नंबर 7 और इसका सूक्त नंबर है 81, मंत्र संख्या है 3। सोमस्यांशो युधाम पते नूनो नाम वासी अनूनम दर्शमाकृधि प्रजया च धनेन च। इसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो चंद्रमा है वह अमृत बांटने वाला है पृथ्वी के लिए। अमृत कहते हैं हमारे यहाँ मेडिसिन्स को, जो औषधियाँ होती हैं, औषधियों का जो परिपक्वता आती है या जो उसमें औषधीय गुण आते हैं वो चंद्रमा में अधिक आते हैं। और ये जितने भी वैद्य होते हैं वो इस बात को जानते भी हैं। और चंद्रमा के प्रकाश में भी बहुत सारी औषधियाँ
रात में रखी जाती हैं ताकि उनमें औषधीय गुण आ सकें। और उसी के साथ साथ चंद्रमा को युद्धों का स्वामी भी कहा गया है और उसका कारण ये बताया गया है क्योंकि पूर्णमासी को जो पार्थिव समुद्र है उसका जल चंद्रमा की ओर लहराता है, अर्थात सबसे ऊपर की ओर जाता है। अर्थात यहाँ पर ज्वार भाटे का विषय चल रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से पूर्णमासी के दिन समुद्र की लहरें सबसे बड़ी हो जाती हैं। और इसके बाद में भी चंद्रमा के जिक्र चलते रहते हैं और एक स्थान पर आकर के यह स्वयं बताया जा रहा है कि चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। अब आप पूरी दुनिया की किसी भी पुस्तक को उठा लीजिए, वहां पर ज्वार और भाटे का होने का जो रीजन है वो चंद्रमा की पूर्णमासी अर्थात उसका पृथ्वी के सबसे नजदीक निकट होना, यह गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है यह होना नहीं बताया जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें गुरुत्वाकर्षण की तो बात नहीं बताई गई है। गुरुत्वाकर्षण की बात जो बताई गई है वो सूत्र भी मैं आपको पढ़ करके बताने वाला हूं, जरा धैर्य रखिए। अब सूर्य चंद्रमा के प्रकाश वाले संबंध को जानने के लिए हम पढ़ते हैं अथर्ववेद कांड 14 सूक्त नंबर 1 और इसका मंत्र संख्या है 2। सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथ्वी मही अथो नक्षत्राणमेषामुपस्थे सोम आहितः। अर्थात चंद्रमा शीतल स्वभाव का है, सूर्य की किरणें उसके ऊपर गिर करके शीतल हो जाती हैं और जब वे चंद्रमा से उलट करके वायु में मिल करके पृथ्वी पर पहुंचती हैं तब शीतलता के कारण पृथ्वी के अन्न आदि पदार्थों को वो पुष्ट करती हैं। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव नक्षत्रों पर होता है। नक्षत्र अर्थात यहाँ पर नक्षत्र किसको कहा गया है? पृथ्वी को। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि किसी भी मजहबी ग्रंथ में जहां पर सूर्य और चंद्रमा के विषय में इस संबंध को प्रकाशित या स्पष्ट नहीं किया गया, वहां पर अथर्ववेद में इसको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि वेदों में तो यह भी कहा गया है कि सूर्य ही पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी के तो गोल होने का वहां पर कोई प्रमाण ही नहीं है। उस विषय को भी स्पष्ट करते हुए मैं अगला मंत्र पढ़ता हूं। अथर्ववेद कांड 19 सूक्त संख्या है 47 यानी कि 47 और इसका मंत्र नंबर है 1। आरात्रि पार्थिवम रजः पितुर प्राये धामभिः दिवः सदांशि बृहति वितिष्ठस आत्वेषम वर्तते तमः। अर्थात पृथ्वी की गोलाई और सूर्य के चारों ओर दैनिक घुमाव के कारण पृथ्वी का आधा भाग प्रत्येक समय सूर्य से आड़ में रहता है। यहाँ पर दो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, पृथ्वी गोल है, सूर्य के प्रतिदिन चक्कर लगाती है और जिससे कि उसका आधा भाग अंधेरे में रहता है, आड़ में रहता है। अर्थात प्रत्येक क्षण आधे भाग में अंधकार और आधे भाग में प्रकाश रहता है, ये प्रत्येक क्षण होता है। अंधकार समय को रात्रि कहते हैं, रात्रि में तारे और चंद्रमा आदि चमकते दिखते हैं। मनुष्य रात्रि समय का यथावत उपयोग करे, अर्थात मनुष्य के जीवन में किस चीज का क्या महत्व है क्या नहीं है, उन सब चीजों को मनुष्य को उपदेश करते हुए भगवान अपनी वाणी से ये सब चीजें स्पष्ट कर रहे हैं। अब कुछ तो मूर्ख होंगे जो कहेंगे कि हम तो स्कूल जाते हैं, हमें ये सब चीजें जानने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब स्कूल नहीं थे, जब गुरुकुल थे, तब क्या चीजें थी हमारे पास नॉलेजेस जानने के लिए। इन सब के बिना व्यक्ति क्या होता है? गंवार, जानवर रह जाता है। वही शिक्षा है वेदों के अंदर। वेद से ही आपके इन एकेडमिया ने चीजें उठाई, आपको पढ़ाई अपना ठप्पा मार के और आप फीस के रूप में उनका घर भर रहे हैं और वेदों को दुत्कार रहे हैं, गाली दे रहे हैं जहां से हर चीज उठी है। मैं केवल चंद्रमा के विषय में जिक्र कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि इन सब बातों का जिक्र होना यहाँ पर प्रासंगिक बन गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और इसी प्रकार से अगले मंत्र में भी पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने और सूर्य की परिक्रमा करने से प्रकाश की निवृत्ति और अंधकार की प्रवृत्ति ऐसे ही होती रहती है, लगातार यह चलती रहती है और इससे मनुष्य उस समय का अनुभव करना भी कठिन कई बार हो जाता है। इसलिए मनुष्य विश्राम करके यथा योग्य अपने कामों में प्रवृत्त हो जाए। विश्राम करना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य को पता ही नहीं लगता है कि कब दिन निकला
और रात हो गई, यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि पृथ्वी के निरंतर सूर्य के चारों ओर गोलाई में घूमने के कारण से यह होता है। बहुत स्पष्टतया किसी भी व्यक्ति को अथर्ववेद के इस मंत्र के द्वारा बता दिया गया, लेकिन पीड़ा, समस्या रह जाती है उन लोगों के अंदर जिनको कष्ट इस बात का है कि क्यों इसका श्रेय मदरसों को नहीं दिया गया, अंग्रेजों को नहीं दिया गया, वेदों को दे दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अथर्ववेद के ही कांड नंबर 7 है, सूक्त नंबर इसका 81 है और इसकी मंत्र संख्या 3 है। इसको हम पढ़ते हैं। अब यहां पर समस्या यह भी आ सकती है कि भाई गुरुत्वाकर्षण तो कम से कम अंग्रेजों ने ही दिया है, उसके विषय में तो कोई और इसका श्रेय ले नहीं सकता है। एक छोटे से सूत्र से मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे हाथ में यह वैशेषिक दर्शन है। अगर आप ये सभी पुस्तकें प्राप्त भी करना चाहते हैं तो ये सभी पुस्तकें आपको हमारे वेबसाइट सनातन हाट पर मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप इन सब चीज़ों को खरीद करके पढ़ सकते हैं। 5वां अध्याय है, दूसरा आह्निक है और इसकी सूत्र संख्या है 3। इसमें स्पष्ट कहा गया है अपाम संयोगा भावे गुरुत्वात् पतनम, अर्थात अपाम जो जल है वो संयोग का अभाव, अर्थात अगर इस ग्लास के अंदर पानी है तो इस ग्लास के अंदर है वो संयोग इसके साथ में है, वो संयोग का अभाव होते ही, अर्थात वो इस ग्लास से छूटते ही, अभाव होते ही क्या हुआ, गुरुत्वात्, गुरुत्व के कारण, पतनम अर्थात नीचे गिर जाता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण से वो नीचे आ जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आप आर्यभट्टीय को पढ़ते हैं, गोलपाद पढ़ते हैं, अगर आप महर्षि कणाद को पढ़ते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि गुरुकुलों के अंदर, वेदों के अंदर कितना ज्ञान है और ये सब चीज़ें बहुत ही बृहत्तर तरीके से गुरुकुल के अंदर पढ़ाई जाती हैं और जिस कारण से गुरुकुल के बालक प्रकृति को केवल प्रकृति के स्वरूप में समझते हैं, उसको परमात्मा या परमेश्वर ना समझ करके जो परमेश्वर का स्वरूप है उसको परमेश्वर समझते हैं, आत्मा को आत्मा, प्रकृति को प्रकृति ही समझते हैं। अर्थात यह जो पुस्तक है ये प्रकृति है, यह ज्ञान का भंडार एक शिथिल पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ है और निर्जीव को निर्जीव समझना ही वेद हमें सिखाता है। तो आज मैंने चंद्रमा के ऊपर कुछ एक चीजें कही हैं। यदि आप आदेश करेंगे और इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, तो ऐसे जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन सबको प्रत्युत्तर देने के लिए हम पुनः एक बार फिर से वेदों के ऊपर एक सीरीज पूरी तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपका आदेश होगा, आपकी अनुशंसा होगी, तो इन विषयों में हम और भी ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है और एक छोटे से वीडियो में इस प्रकार की जिहादी मानसिकता के लोगों को जवाब मिलता हुआ आपको दिखता है, अगर आपको लगता है कि अन्य जितनी भी मजहबी पुस्तकें हैं उनमें वो जो कोर एजुकेशन होनी चाहिए वो ना दे करके केवल और केवल काफिरों को मारो, काटो और कब्जा करो, हर जगह वक़्फ़ का बोर्ड लगा करके बैठ जाओ और भीख मांगने लग जाओ, सिर्फ वही लिखा है, वो सब चीज़ें अगर आपको जस्टिफाई होती दिखती हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक, अपने परिवारजनों तक अवश्य पहुंचाएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।